नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट लेसन्स के बारे में। वॉरेन बफेट, जो कि ओमाहा का ओरेकल के नाम से जाने जाते हैं, वो एक ऐसे इन्वेस्टर है जो हिस्ट्री के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक है। उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और स्ट्रैटेजीज को प्रोफेशनल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों ने प्रशंसा किया है। आज हम इस वीडियो में वॉरेन बफेट से सीखे गए 10 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लेसन 1, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क तब होता है जब आप समझ नहीं पाते हैं कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट का कहना है कि रिस्क तब बढ़ता है जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कम जानकारी रखते हैं। इसीलिए वो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी तरह से रिसर्च करें और एनालाइज करें। इसे हमारा पहला लेसन ये सिखाता है कि ड्यू डिलिजेंस का कितना इम्पोर्टेंस है और हमें मार्केट ट्रेंड्स या स्पेकुलेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेसन 2, डोंट फॉलो द हर्ड। वॉरेन बफेट के अनुसार आपको हर्ड मेंटालिटी के साथ चलना नहीं चाहिए, बल्कि आपको कुछ सिंपल फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए। इस अप्रोच से आप उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकते हैं जो दूसरे लोग इग्नोर कर सकते हैं और आपके डिसीजंस को इमोशंस या मार्केट सेंटिमेंट के बजाय साउंड रीजनिंग पर आधारित बनाने में मदद मिलती है। लेसन 3, सेव फॉर अ गोल्डन रेनी डे। बफेट हमारे लिए ये सुझाव देते हैं कि हमारे पास ऐसे फाइनेंशियल कुशन होना चाहिए जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने में मदद करे, खासकर जब अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है। उनका कहना है कि हमें एक गोल्डन रेनी डे के लिए बचत करनी चाहिए और अधिक कर्ज लेना या डेट अक्यूमुलेट करने से बचे। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन हमें पीस ऑफ माइंड देता है और बेहतर लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में मदद करता है। लेसन 4, बाय स्टॉक्स एट बार्गेन बेसमेंट प्राइसेस एंड होल्ड देम पेशेंटली। वॉरेन बफेट के एक ओरिजिनल मंत्रा में ये है कि स्टॉक्स को सस्ते दामों पर खरीदे और उन्हें लंबी अवधि तक होल्ड करें। उनका मानना है कि एक अच्छी खरीदारी के दाम एक मीडियोकर सेल को कॉम्पेंसेट कर सकता है। इस अप्रोच में सब्र और इन्वेस्टमेंट की असली वैल्यू पर ध्यान देना होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के बजाय। लेसन 5, लिमिट लेवरेज एंड रिटेन अर्निंग्स। वॉरेन बफेट के फाइनेंशियल दृष्टि से वो हमें लेवरेज को सीमित करने, अर्निंग्स को रिटेन करने और अगर शेयर्स अंडरप्राइज्ड है तो उन्हें रीपर्चेज करने की सलाह देते हैं। ये स्ट्रैटेजीज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं। लेसन 6, फोकस ऑन व्हाट्स इम्पोर्टेंट। बफेट हमें ये सलाह देते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनलिटी पर ध्यान देना चाहिए और शॉर्ट टर्म नॉइज या मार्केट फ्लक्चुएशन से भटकना नहीं चाहिए। लंबे समय के पर्सपेक्टिव को बनाए रखकर और ओरिजिनल फैक्ट पर ध्यान देते हुए इन्वेस्टर्स बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और जरूरी रिस्क से बच सकते हैं। लेसन 7, लर्न एंड अडैप्ट। वॉरेन बफेट की कंटिन्यूअस लर्निंग और चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के अनुकूल अडेप्टेशन की प्रशंसा होती है। वो इन्वेस्टर्स को उत्सुक रहने, ज्ञान प्राप्त करने और नए विचारों का समर्थन करने के लिए एनकरेजमेंट देते हैं। इस लेसन में हमें लगातार शिक्षा का इम्पोर्टेंस और इन्वेस्ट किए जा रहे बाजार के सर्कमस्टेंसेस के साथ इवॉल्व करने की नीड पर जोर देते हैं। लेसन 8, द वैल्यू ऑफ स्टॉक रीपर्चेसेस। बफेट समझते हैं कि स्टॉक रीपर्चेसेस का भी एक इम्पोर्टेंट स्थान होता है जो शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है। उनका मानना है कि जब एक कंपनी के शेयर्स उनके इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रहे हैं तो उन्हें रीपर्चेज करना एक बुद्धि निर्णय हो सकता है। इस लेसन को इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी के बायबैक पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। लेसन 9, लेट योर विनर्स रन। वॉरेन बफेट ये सलाह देते हैं कि आप अपने जीतने वाले इन्वेस्टमेंट्स को चलने दें और उन्हें जल्दी बेचने की जगह उनका लॉन्ग टर्म फायदा उठाने दें। इस अप्रोच से आप अपने बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स के कंपाउंडिंग ग्रोथ से फायदा उठा सकते हैं और इसे आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेसन 10, बी पेशेंट एंड थिंक लॉन्ग टर्म। अंत में वॉरेन बफेट के सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनकी धैर्य और लंबे समय तक सोचने की हमारे साथ जोड़ी गई है।
उनका सुझाव है कि आपको लंबे समय के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रभावित ना हो। अपने इन्वेस्टमेंट्स के ओरिजिनल फैक्ट पर ध्यान देने और धैर्य बनाए रखने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स बेहतर लंबे समय तक के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़कर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.